आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का जो जीवन था वह कैसा था। तो लिखित साक्ष्यों के अभाव परंतु सिंधु सभ्यता के जो सामाजिक जीवन के विषय में तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में जो हमें कुछ सामग्रियां प्राप्त हुई है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो सामाजिक तत्कालिक खान-पान, वेशभूषा, आभूषण आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब सामाजिक जीवन के बारे में अगर हम पहले नंबर पे देखें तो सामाजिक संगठन। सिंधु सभ्यता का समाज जातियों में विभाजित नहीं था, अर्थात संभवतः वहाँ वर्गों में विभाजित था। मुख्य रूप से उनके 4 श्रेणियाँ थी, जिसमें पहला है बुद्धिजीवी वर्ग और दूसरा है पुरोहित वर्ग, तीसरा है चिकित्सक वर्ग और चौथा है ज्योतिषी आदि सम्मिलित है। अब अगर दूसरा नंबर देखा जाए, अगर भोजन की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में जो इनकी सामाजिक जीवन, अगर भोजन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के निवासियों का जो मुख्य भोजन था वह गेहूँ, जौ, दूध, फसल, मछली और मांस था। गेहूँ और जौ पीसने के लिए चक्कियाँ नहीं थी, बल्कि उन्हें ओखलियों में कूटकर उनका आटा बनाया जाता था। इसके बाद वेशभूषा के अगर बात करें तो वहाँ जो स्त्री और पुरुषों की मतलब देखने में कैसे दिखते थे उनकी बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्त्री और पुरुषों की वेशभूषा प्रायः समान थी। कमर के नीचे धोती और कमर के ऊपर बाएं कंधे में दाएं कंधे के नीचे दबाने वाला शाल मुख्य वस्त्र था। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषण की बात करें तो जैसे कि यहाँ आप देख ही सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के आभूषणों का उपयोग करते थे और अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। अगर हम इनके मनोरंजन की साधन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से है, इसमें जैसे खेल, गेंद और चौपड़। इनके अतिरिक्त जैसे नाचना, गाना बजाना, शिकार करना, सांडों का युद्ध व मुर्गों की लड़ाई देखना, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के मनोरंजन के साधन थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौना बनाए जाते थे और अधिकांशतः जो मिट्टी के बने होते थे। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में औषधियाँ की बात करें तो उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हमें यह ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग को मानवीय चिकित्सा का ज्ञान था, जो कि शिलाजीत का प्रयोग करना जानते थे। कुछ पशुओं की हड्डियों तथा वृक्षों के पत्तों व छालों को औषधि के रूप में प्रयोग करते थे तथा इस तथ्य से ज्ञात होता है कि भारतीयों का आयुर्वेद का चिकित्सा ज्ञान सिंधु सभ्यता के काल से ही प्रारंभ होता है। और यह उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण भी हमें प्राप्त होते हैं, जो कि मुख्य रूप से हमें शल्य चिकित्सा के उदाहरण कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।